जय श्री महाकाल प्रिय भक्तों, आज हम मार्गशीर्ष महात्म्य के अध्याय 6 में प्रवेश कर रहे हैं। वह अध्याय जहां भगवान स्वयं बताते हैं घंटानाद और चंदन के महात्म्य का अद्भुत फल। कहते हैं जो भक्त के हाथों से मंदिर में घंटी बजती है तो उसकी ध्वनि घंटानाद न केवल वातावरण को पवित्र करती है बल्कि उसके जीवन से नकारात्मक ऊर्जाओं को उसी क्षण दूर कर देती है। तो आइए भक्तों, अपनी भक्ति को एकाग्र करें और सुनते हैं मार्गशीर्ष महात्म्य में अध्याय 6 घंटानाद और चंदन के इस दिव्य रहस्य को। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले, हे अच्युत, घंटानाद को और चंदन का महात्म्य तथा जो फल होता है, हे स्वामिन, वह सब आप कृपा करके बताइए। श्री भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले, हे देवेश, जो स्नान और पूजा कर्म के समय मेरे सामने घंटानाद को करता है उसके पुण्य फल को तुम सुनो। वह पुरुष हजारों कोटि वर्ष पर्यंत और असंख्य कोटि वर्ष पर्यंत अप्सरागण से सेवित होकर मेरे लोक में वास करता है, क्योंकि घंटा समस्त वाद्यमयी और समस्त देवतामयी है। अर्थात घंटे में समस्त वाद्य और देवता कहे गए हैं, इसीलिए सब प्रकार से घंटानाद करावे। समस्त वाद्यमय घंटा मेरे को सर्वदा प्रिय है। इसके वादन से शतकोटि यज्ञ के पुण्य को पाता है। हमेशा घंटानाद को करे, विशेष रूप से मेरे पूजन के समय करे तो 1000 मनवंतर वर्ष पर्यंत और असंख्य मनवंतर वर्ष पर्यंत। हे पुत्रक, मेरी और शंखानाद के साथ घंटानाद से मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। मृदंग और शंखानाद के समय समस्त वाद्यों से प्रणव ओंकार ध्वनि को करता हुआ मेरा पूजन करता है। तो हे देवेश, इस प्रकार का पूजन मनुष्य को निरंतर मोक्ष को देने वाला होता है। हे पुत्रक, जिस स्थान पर मेरे सामने नाद से युक्त और जहाँ वैष्णवों से पूजित होकर घंटा स्थिर रहता है, वहाँ पर मैं निवास करता हूँ। जो मेरे सामने गरुड़ के चिन्ह से युक्त अथवा सुदर्शन चक्र से चिन्ह से युक्त घंटा को स्थापित करता है, उसके पापों को मैं हरता हूँ। जो मेरे पूजन के समय घंटानाद को करता है, उसके 100 जन्म के संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मेरे शयन के समय वह पूजन के समय भक्ति भाव से घंटानाद को करे तो उसको कोटि गुणा अधिक फल होता है। जो गरुड़ के ऊपर स्थिर शंख चक्र गदा से युक्त तथा लक्ष्मी युक्त मुझ देवेश की पूजा करता है, वे लोग तीर्थ देवता दर्शन यज्ञ व्रत दान और उपवास व तीर्थ आदि करने का फल केवल पूजन करने से ही सब कुछ मिल जाता है। जो लोग कलयुग में गरुड़ के ऊपर मेरी नारायण की मूर्ति स्थापित करेंगे, वे लोग कोटि कल्प वर्ष पर्यंत वास के लिए मेरे परम पद को जाएंगे। जो मेरे निवास में गरुड़ से युक्त घंटा को स्थापित करेंगे, वहाँ पर सहस्त्र कोटि तीर्थ और देवता वास करेंगे। जो एकादशी को तथा रात्रि में मेरी वासना से युक्त होकर गरुड़ के ऊपर स्थित मेरी पूजा करता है, वह धन्य है। और गान तथा नृत्य करता है तो नरक से पितरों को तार देता है। हे सूत, तुम सुनो, मैं फिर घंटा का महात्म्य को कहूँगा। हे पुत्रक, जो घंटा मेरे सामने मेरे नाम से अंकित और वैष्णवों से पूजित होकर जहाँ रहता है, वहाँ पर मैं निवास करता हूँ। जो गरुड़ से युक्त घंटा को मेरे स्नान पूजन चंदन विलेपन धूप और दीप के समय बजाता है, हे वत्स, वह प्रतिदिन मेरे सामने घंटानाद से स्नान पूजन चंदन विलेपन धूप और दीप करता है। उस भक्त के 10,000 यज्ञ अयुत गोदान और शत असंख्य चंद्रायण व्रत के फल का भागी होता है। घंटानाद के साथ विधि रहित की हुई पूजा मनुष्य को सफल होती है और मैं प्रसन्न होकर अपना पद देता हूँ। गरुड़ से चिन्हित तथा चक्र से चिन्हित घंटा कोटि जन्म के भय को नाश करती है। हे देवेश, गरुड़ के चिन्ह से चिन्हित घंटा को मैं प्रतिदिन प्रेम से देखकर प्रीति करता हूँ, जैसे निर्धन लक्ष्मी को प्राप्त कर प्रसन्न होता है। जो घंटादंड के ऊपर सिर भाग में चक्र को अथवा मेरे प्रिय गरुड़ को स्थापित करता है, वह तीनों लोक को स्थापित करता है। जो अंत मरण समय के चक्र से चिन्हित घंटा के नाद को सुनता है, वह कोटि पाप से युक्त होने पर भी उसके पास यमदूत नहीं आते। हे सूत, घंटानाद से समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं और देवताओं को रुद्र का तथा पितरों को उत्सव होता है। गरुड़ के
अथवा चक्र के चिन्हित से रहने पर भी घंटानाद से मैं भक्तों पर प्रसन्न रहता हूँ। जिसके घर में गरुड़ के चिन्ह से चिन्हित घंटा नित्य रहता है, उस घर में सर्पों का भय नहीं होता और अग्नि तथा विद्युत का भय नहीं होता है। जिसके घर में मेरे सामने घंटा और शंख नहीं होता है, वह भक्त मेरा प्रिय कैसे हो सकता है। हे पुत्रक, अब मैं चंदन का महात्म्य तुमसे कहूंगा, जिसको मेरे लिए अर्पण करने से मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। पुष्प, कपूर, अगर, कस्तूरी, जायफल से युक्त चंदन अथवा मुझको अत्यंत सुखदायी तुलसी काष्ठ के चंदन को मेरे लिए नित्य देता है। वह मनुष्य में श्रेष्ठ कलयुग में भक्ति से महाविष्णु को तुलसी काष्ठ के चंदन को देकर अनंत युग पर्यंत स्वर्ग में जाकर वास करता है। जो तुलसी काष्ठ के चंदन को मेरे लिए देता है और मालती पुष्प से मेरा पूजन करता है, वह दोबारा माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं होता है, अर्थात पुनः जन्म का भागी नहीं होता है। मैं तुलसी काष्ठ के चंदन को अर्पण करने से 100 जन्म के किए हुए समस्त पापों को नष्ट कर देता हूँ, क्योंकि समस्त देवताओं को तुलसी काष्ठ का चंदन प्रिय है और पितरों को तुलसी काष्ठ का चंदन विशेष प्रिय है, जैसे मुझे सदा प्रिय है। तभी तक श्रीखंड चंदन श्रेष्ठ है और तभी तक काला अगुर श्रेष्ठ है। जब तक पुण्य तुलसी काष्ठ का चंदन मेरे लिए पूजा में अर्पित देखने में नहीं आता है, तभी तक कस्तूरी का सुगंध है और तभी तक कपूर की सुगंध है। जो लोग कलयुग में और मार्गशीर्ष मास में मेरे लिए तुलसी काष्ठ का चंदन देते हैं, वे लोग कृतार्थ हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो भगवत होकर कलयुग में मार्गशीर्ष मास के आने पर तुलसी काष्ठ में चंदन को नहीं देता है, वह मनुष्य भागवत नहीं है। जो मार्गशीर्ष मास में कुमकुम, अगर, श्रीखंड चंदन से मेरे शरीर में लेपन करता है, वह कोटि कल्प वर्ष पर्यंत स्वर्ग में जाकर वास करता है। जो कपूर, अगर को मिलाकर चंदन से और विशेष रूप से मुझको सदा प्रिय कस्तूरी से मेरा लेपन करता है, और जो मार्गशीर्ष मास में शंख में चंदन को रखकर उस शंख के चंदन से मेरा लेपन करता है, तो मैं 100 वर्ष तक के लिए प्रीति करता हूँ। जो सदा मार्गशीर्ष मास में भक्ति पूर्वक तुलसी पत्रों से और आंवले से मेरी नित्य भक्ति करता है, वह इच्छित फल का भागी होता है। इति 6वां अध्याय समाप्तम। इस प्रकार भक्तों, अध्याय 6 हमें यह पवित्र संदेश देता है कि घंटानाद केवल एक ध्वनि नहीं, बल्कि नकारात्मक शक्तियों का संहार है, और चंदन अर्पण केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि मन, तन और भाग्य को शीतल करने वाला दिव्य वरदान है। जो भी भक्त इन दोनों कर्मों को मार्गशीर्ष महीने में करता है, उनके जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और कृपा कभी कम नहीं होती। अगर इस अध्याय ने आपको भी शांति और भक्ति से भर दिया हो, तो प्यारे परिवार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कृपा हमें और भी दिव्य कथाएं, पुराणों के रहस्य और भगवान शिव की महिमा आपके लिए लाने की प्रेरणा देती है। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री महाकाल।